नमस्कार दोस्तों। एली कोहेन का जन्म 1924 में मिस्र के शहर अलेक्जेंड्रिया में हुआ। एली कोहेन इजराइल के सबसे प्रसिद्ध और सफल जासूसों में से एक थे, जिन्होंने मध्य पूर्व में विशेष रूप से सीरिया में गुप्तचर अभियानों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका योगदान इतना महत्वपूर्ण था कि उसे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है और उनकी वजह से इजराइल ने सिक्स डे वॉर को भी जीत लिया। एली कोहेन का जन्म 1924 में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। वे एक शिक्षित और राजनीतिक रूप से जागरूक परिवार में पले बढ़े। 1940 के दशक में जब अरब इजराइल संघर्ष ने जोर पकड़ा, तो मिस्र में रहने वाले यहूदी परिवारों के लिए स्थिति कठिन होती चली गई। एली ने अपने शुरुआती दिनों में मिस्र के जायोनी आंदोलनों में भाग लिया, जिनका उद्देश्य यहूदी राज्य इजराइल की स्थापना के लिए समर्थन जुटाना था। 1956 के सुएज संकट के बाद एली कोहेन को मिस्र से निष्कासित कर दिया गया और वे इजराइल चले गए। भाषाओं में उनकी दक्षता, वे अरबी, हिब्रू, फ्रेंच और अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलते थे और मध्य पूर्वी संस्कृति की गहरी समझ ने उन्हें मोसाद के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बना दिया। 1960 के दशक की शुरुआत में मोसाद ने उन्हें एक बेहद संवेदनशील मिशन के लिए चुना। इस मिशन का लक्ष्य सीरिया के अंदरूनी सैन्य और राजनीतिक तंत्र में प्रवेश करना था, ताकि इजराइल को वहां के रक्षा और सुरक्षा मुद्दों पर गुप्त जानकारी मिल सके। मोसाद के निर्देशन में एली कोहेन को एक नकली पहचान दी गई। वे एक अरब व्यापारी कमल अमीन थाबेट के रूप में सीरिया गए। दमिश्क में उन्होंने खुद को एक अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। उन्होंने सीरिया के शीर्ष सैन्य और राजनीतिक अधिकारियों से गहरी दोस्ती कर ली, जिससे वे बेहद गोपनीय जानकारी तक पहुंचने में सफल रहे। उन्होंने सीरिया की गोलान हाइट्स पर स्थित सैनिक ठिकानों की विस्तृत जानकारी इजराइल तक पहुंचाई। कहा जाता है कि उन्होंने सीरियाई सेना के अधिकारियों को इस बात के लिए मना लिया कि वे अपने ठिकानों के आसपास पेड़ लगाएं ताकि वे धूप से बच सकें। इससे इजरायली वायुसेना को बाद में गोलान हाइट्स पर हमला करने में काफी मदद मिली, क्योंकि उन पेड़ों के कारण सीरियाई ठिकानों की पहचान आसान हो गई थी। 1965 में एली कोहेन की जासूसी गतिविधियों का भंडाफोड़ हो गया, जब सीरियाई खुफिया एजेंसियों ने उनके रेडियो ट्रांसमिशन को ट्रैक कर लिया। उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। कोहेन पर जासूसी का मुकदमा चलाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। इजराइल ने उन्हें बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए, लेकिन सीरिया ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। 18 मई 1965 को दमिश्क में सार्वजनिक रूप से उन्हें फांसी दे दी गई। उनका मृत शरीर कई घंटों तक एक चौराहे पर लटका रहा, जिससे वह सीरियाई जनता के लिए एक उदाहरण बन सके। उनकी मृत्यु ने इजराइल में गहरा दुख और आक्रोश पैदा किया और उन्हें एक राष्ट्रीय नायक का दर्जा दिया गया। एली कोहेन की सूचनाओं ने 1960 के 6 दिनों के युद्ध में इजराइल की निर्णायक जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके द्वारा जुटाई गई जानकारी ने इजरायली सेना को सीरियाई रणनीति और गोलान हाइट्स के सैन्य ठिकानों के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि दी, जिससे इजराइल को सैन्य रूप से फायदा हुआ। एली कोहेन की बहादुरी और बलिदान आज भी इजराइल में श्रद्धा के साथ याद किए जाते हैं। उनकी पत्नी नादिया कोहेन और उनके परिवार ने उनके अवशेषों को इजराइल वापस लाने के लिए कई वर्षों तक संघर्ष किया, लेकिन सीरिया ने उनकी लाश को अभी तक इजराइल को नहीं सौंपा है। एली कोहेन की कहानी ने दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया है। उनके जीवन पर कई किताबें लिखी गईं और उनकी जासूसी की कहानी पर आधारित एक लोकप्रिय नेटफ्लिक्स श्रृंखला द स्पाई 2019 भी बनाई गई, जिसमें अभिनेता साशा बैरन कोहेन ने एली कोहेन की भूमिका निभाई। एली कोहेन की गाथा एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने देश के लिए असाधारण साहस और बलिदान का परिचय दिया, और उनकी याद हमेशा जीवित रहेगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।